सो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आपका एक नए दिन, नई वीडियो और नई सुबह के साथ में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो नज़ारा कुछ यहाँ से ऐसा है। सामने वाले पहाड़ पे, क्योंकि सूरज जो है मेरे सामने की तरफ से निकला है, तो मेरे पीछे वाले पहाड़ पे पूरी धूप मिल रही है। इस समय यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा है, रात में बहुत ठंडा था यहाँ। और आज का जो प्लान है वो हमारा कुछ ऐसा है कि हम अभी यहाँ से रेडी हो गए हैं और अब निकल रहे हैं हम यहाँ से तुंगनाथ टेम्पल की तरफ। आज करेंगे तुंगनाथ ट्रैक पर चल के दिखाते हैं आपको कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस। तो अभी के हिसाब से क्या यहाँ पर वेदर कंडीशंस हैं, कैसा ट्रैक है, कितना ट्रैफिक है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ट्रैक पर। तो एक नए दिन और नई सुबह के साथ में शुरू करी है हमने आज अपनी जर्नी और फटाफट होटल से तैयार होके हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं तुंगनाथ टेम्पल की तरफ। सो एक्साइटमेंट लेवल बहुत अलग है, मन में अलग ही खुशी है और सुबह सुबह का टाइम है, ठंडा हो रहा है मौसम और क्या नज़ारे हैं अगर आप देख पा रहे हो। तो कई जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, धूप अच्छी है और कई जगह रास्ते में अभी ऐसा भी मिलता है कि बहुत घने जंगल है जहाँ सनलाइट बिल्कुल नहीं आ पा रही है, तो वहाँ पर डर भी लगता है लेकिन अच्छा भी लगता है। तो अभी सुबह सुबह हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग जा रहे हैं साथ में। रास्ते में कुछ होटल्स भी देखने को मिल रहे हैं और लोग काफ़ी आए हुए हैं आज इस सीज़न में भी। बीच बीच में हमें कुछ कैंप साइट्स भी देखने को मिली हैं। अगर आप आना चाहते हैं और कैंप में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप होटल प्रेफर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। कैंप में इस समय आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा क्योंकि ठंड की वजह से हो सकता है जो पानी की दिक्कत है वो भी आपको झेलनी पड़े और कैंप में लाइट भी लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है। तो इन चीज़ों के लिए पहले प्रिपेयर होके आइएगा। बाकी यार हमारा तो एक्साइटमेंट ही अलग है इस समय, जो खुशी मन में हो रही है आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। और आज सुबह ही हम लोगों ने प्लान किया था। पहले हम सोच रहे थे कि दोनों बाइक से चलते हैं, बट अंकुर ने कहा एक ही बाइक से चलते हैं और आप शूट कर लेना, मैं राइड कर लूँगा, तो काम भी जल्दी हो जाएगा और बात भी ठीक थी। जिस हिसाब की यहाँ ठंड लग रही है, जो हवा लग रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं राइड करना मेरे लिए ठीक था। तो हमें बताया गया था कि अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक में तुंगनाथ तक ट्रैक करने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे और अगर आप चंद्रशिला जा रहे हैं तो 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो जब तक हम लोग वहाँ पहुँचते हैं आप लोग मज़ा लीजिए इस व्यू का, एंजॉय कीजिए यहाँ की खूबसूरती को। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक। लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। अभी मैं पहुँच चुका हूँ रास्ते में कहीं और मेरे पीछे आप देख सकते हो नज़ारा इतना प्यारा है ना। बस ये अंकुर ना आए बीच में, अंकुर हट सामने से। यार मज़ा आ गया रास्ते में देखकर। और धूप यहाँ अच्छी है लेकिन उससे भी अच्छी है यहाँ ठंड इस समय। मुझे नहीं पता इस समय नीचे ठंड कैसी हो रखी है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी ठंड हो रखी है। हम लोग बाइक पर आ रहे हैं, हमारी उंगलियां जम चुकी हैं पूरी तरह से, लेकिन इस नज़ारे के लिए कुछ भी यार। बहुत प्यारा व्यू है यार, बहुत प्यारा, इतना मज़ा आ रहा है इस समय। और अगर आप इसका एक 360 देखेंगे, इस समय मैं जहाँ पर हूँ ये एक कैंपिंग साइट है कोई, बट यहाँ कोई कैंप लगा हुआ नहीं है अभी। तो व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से। पीछे की तरफ से मेरे सूरज है, सनलाइट अच्छी है। शुक्र की बात ये है, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा, हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही। हाँ ये है कि जब अगर आप ऐसे मौसम में अभी आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आने का, तो प्लीज़ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आइएगा क्योंकि यहाँ पर ठंड अच्छी खासी है। इस व्यू का तो यार मैं इसी के लिए तो मैं आया था यहाँ, इसी के लिए आया था। बहुत अच्छा नज़ारा है और मैं कल से इसे देख रहा हूँ और आप समझ सकते हैं मेरा एक्साइटमेंट लेवल क्या हो गया होगा, क्योंकि ये यार अमेजिंग है यार। अंकुर भी खड़ा हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं हम लोग कि कई जगह रास्ते में ऐसा हमें मिला है बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि पेड़ इतने घने, इतना घना जंगल था कि सनलाइट या रोशनी भी नहीं आ रही थी वहाँ पर। तो ठंड उस जगह पे बहुत ज़्यादा लग रही थी और इस समय हमारे हाथ की उंगलियाँ, बाप रे बाप, बहुत ठंड है। लोग आ रहे हैं क्योंकि वैसे तो मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं तुंगनाथ मंदिर के, बट अभी लोग आ रहे हैं, ट्रैक करने ही आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा खाली भी नहीं है। तो आप लोग भी आना चाहें तो आ सकते हैं अभी, और अभी आ सकते हैं। इसके बाद तो पता नहीं क्या ही हाल होगा यहाँ पे।
मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ अभी दिसंबर में बर्फ़ पड़ेगी तब एक ट्रिप और लगाऊं। अब यहाँ का लगाता हूँ या कहीं और जाता हूँ वो देखते हैं हम लोग आगे। सो आप लोग व्यू को एंजॉय कीजिए, मिलता हूँ आपको ट्रैक पर आगे वीडियो में। वेलकम टू द वीडियो अगेन। हम लोगों ने अभी ट्रैक को शुरू कर चुके हैं। सो मेरे साथ चल रहा है अंकुर, और जैसा हमने सोचा था कि शायद खाली मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो ट्रैक पर जा रहे हैं हमारे साथ। रश है अच्छा खासा, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अकेले ही हैं। बाकी रास्ता ठीक है, अच्छी चढ़ाई है। अभी पता चला यहाँ आगे जाके फॉरेस्ट वाले एक पर्ची भी काटते हैं, तो आगे उसकी लाइन लग रही है। 200 रुपये पर हेड है आई थिंक, तो चल के देखते हैं। सो ट्रैक पर इस जगह पर यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ती ये बूथ बना हुआ है। यहाँ रसीद कटती है 200 रुपये पर हेड, और साथ में एक आईडी की ज़रूरत होती है जो आपको यहाँ दिखानी होती है। ऊपर कुछ ये जंगल है, इधर चलते हैं। तो यहाँ आपको कुछ डूज एंड डोंट्स देखने को मिलेंगे, क्या चीज़ें आपको यहाँ करनी है क्या नहीं। इसके आगे हम लोगों ने अपना ट्रैक शुरू कर दिया, और ट्रैक शुरू करने के बाद में आप लोग रास्ता देख सकते हैं। चढ़ाई बहुत खड़ी है, आराम आराम से शुरू कीजिएगा। एक्साइटमेंट में आकर बहुत जल्दी तेज़ ना चलें, क्योंकि उससे आपकी सांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको थकान एकदम से महसूस होने लगेगी। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था, बट जल्दी ही समझ में आया कि हम बहुत तेज़ इस पर नहीं चल सकते। रास्ता आपको पूरा ऐसा ही मिलेगा। अभी तो ये जमे हुए पत्थर हैं, बट आगे आपको ढीले पत्थर मिलेंगे या उखड़े हुए पत्थर मिलेंगे। अगर आप अपने साथ कुछ भी खाने पीने की चीज़ कैरी कर रहे हैं या प्लास्टिक की बॉटल कैरी कर रहे हैं, तो आपको उसी समय ट्रैक शुरू करने से पहले ही वहाँ पर बता दिया जाता है कि आपको वापस लेकर आनी है, और प्लीज़ लेकर आइएगा भी। ऊपर गंदगी मत फैलाइएगा, क्योंकि मैंने रास्ते में देखा बहुत ऊपर जाकर काफ़ी लोगों ने बॉटल्स अपनी पीने की वहीं छोड़ दी थी, चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे। तो ऐसी जगह को गंदा करना मुझे नहीं लगता कि सही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को थकान भी होगी, और रास्ते में जो नज़ारे दिखाई देंगे उसे देखकर आपको बहुत खुशी भी होगी। तो वही नज़ारे आप लोगों को ऊपर आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ऊपर जाकर यकीन मानिए इतना प्यारा व्यू मिलता है, आपका दिल खुश हो जाएगा। ट्रैक पर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद लेफ्ट हैंड पर एक बड़ा सा बुग्याल का मैदान दिखाई देता है। काफ़ी लोग एक्साइटेड थे, वहाँ बुग्याल में उतर के फ़ोटो क्लिक करवाए लोगों ने। वहाँ से हिमालयन व्यू बहुत प्यारा दिख रहा था। धूप अच्छी थी तो लोग वहाँ पर रेस्ट भी कर रहे थे रुक कर, और बहुत अच्छी जगह है ये। तो ये घास का मैदान जो देख रहे हैं आप, इसको बुग्याल ही बोलते हैं। बीच बीच में जगह जगह आपको कुछ ऐसे मैगी शॉप्स या खाने पीने की 2-4 दुकानें दिखाई देंगी पूरे ऊपर तक। और जब आप ऊपर मंदिर पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको खाने के लिए काफ़ी सारी शॉप्स आपको दिखाई देंगी। तो आप लोगों ने तुंगनाथ के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन तुंगनाथ के बारे में कुछ फैक्ट्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि तुंगनाथ दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ शिव जी का मंदिर है। ये करीब 3600 मीटर या 12,000 फीट लगभग हाइट पर बना हुआ है। और इससे ऊपर जो है आता है चंद्रशिला। चंद्रशिला इसी से ऊपर जाके ट्रैक है, उसकी कहानी भी आपको अभी शेयर करूँगा क्या है चंद्रशिला। फिलहाल तुंगनाथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो तुंगनाथ जो है पांडवों ने बनवाया हुआ था ये मंदिर, और ये मंदिर जो है पंच केदार में से तीसरा केदार कहा जाता है। अब पंच केदार की कहानी के बारे में अगर समझें तो कुछ ऐसी है कहानी इसकी कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो उनसे कुछ इस युद्ध में पाप भी हुए थे। जैसे गौ हत्या का पाप लगा था, गोत्र हत्या का पाप लगा हुआ था, ब्राह्मण हत्या का पाप लगा हुआ था। तो इन सभी पापों से मुक्त होने के लिए पांडवों ने शिव जी की आराधना के लिए उनकी खोज करनी चाहिए। तो सबसे पहले वो काशी पहुंचे। काशी में उनकी आराधना कर पापों की मुक्ति चाहते थे, लेकिन शिव जी उनके सामने एकदम से प्रकट होना नहीं चाहते थे। इसलिए फिर वो वहाँ से गढ़वाल के पहाड़ों में आए, और यहाँ आकर सुना जाता है, ऐसा पौराणिक कथाओं के अनुसार है कि दूर से एक बैल को चरते हुए देखा। तो भीम ने पहचान लिया कि ये बैल जो है वो शिव हैं।
भीम ने जाकर बैल को उसकी पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया, मतलब पीछे के हिस्से से पकड़ लिया, लेकिन बैल जो है वो वहीं गायब हो गया। और कुछ समय बाद फिर अलग अलग हिस्सों में शिव जी ने इन्हें दर्शन दिए थे। अब वो अलग अलग हिस्से कौन कौन से हैं, कहाँ दिखाई दिए थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो शिव जी का सीना जो है केदारनाथ में दिखाई दिया, उनकी जो हाथ थे वो तुंगनाथ में दिखाई दिए, चेहरा रुद्रनाथ में दिखाई दिया, उनका पेट या नाभि मध्य महेश्वर में दिखाई दिया, और बाल जो है शिव जी के वो कल्पेश्वर में दिखाई दिए। तो इस तरीके से ये पंच केदार पड़े, और इसी से प्रसन्न होकर पांडवों ने जो है इन्हीं पंच केदार में शिव जी के मंदिर बनवाए और अपने जो पाप थे उनसे मुक्त हुए। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं तुंगनाथ, ये पंच केदार में से तीसरा केदार है, और यहाँ शिव जी की भुजाएं दिखाई दी थी। तो पांडवों के द्वारा ये बनवाया हुआ मंदिर है, और इसीलिए इसका इतना महत्व है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ शिव जी का एक इकलौता मंदिर है। तो यहाँ एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस मंदिर के जो ब्राह्मण हैं पास ही मुक्कू विलेज के रहने वाले होते हैं। और अगर आप शिव जी के मंदिरों में जाओगे तो वहाँ पर जो भी ब्राह्मण होंगे वो साउथ इंडिया से आते हैं, ऐसा कुछ प्रथा चली आ रही है। बट ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ तुंगनाथ के लिए यहाँ के जो पुजारी होंगे वो पास ही के मुक्कू विलेज के मैथानी ब्राह्मण, वो ही यहाँ के पुजारी होंगे। अब मुक्कू विलेज क्या है? मुक्कू विलेज चौपटा में ही पड़ता है, यहाँ तुंगनाथ से करीब 20 किलोमीटर के आसपास है। और जब आप उकीमठ से तुंगनाथ टेम्पल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक आपको डाइवर्जन भी दिखेगा। जो एक रास्ता जाएगा वो मुक्कू विलेज की तरफ जाएगा, दूसरा रास्ता आपको तुंगनाथ टेम्पल की तरफ लेकर जाएगा। मुक्कू विलेज में ही आप मार्कंडेश्वर मंदिर है जहाँ पर शिव जी की आराधना होती है। तो सर्दियों के टाइम पे शिव जी को वहाँ से ले आते हैं, मतलब सर्दियों के टाइम पे टेम्पल बंद हो जाता है वहाँ पर, तो इसलिए जो मुक्कू गांव के जो पुजारी हैं वो पालकी में शिव जी को ले आते हैं और उन मार्कंडेश्वर टेम्पल में स्थापित किया जाता है। अगर आप विंटर सीजन में जाकर भगवान से मिलना चाहें तो मार्कंडेश्वर टेम्पल है, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ मंदिर, बहुत लंबा ट्रैक करके, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रखी है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, रास्ते में बहुत अच्छे व्यूज़ हमें मिले, बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला। जो ऊपर आकर हमारी थकान दूर हुई है वो तो कमाल ही थी। और अभी हाजिरी देकर भोले बाबा के पास और चलते हैं आगे चंद्रशिला ट्रैक। चंद्रशिला यहीं से रास्ता गया है और 2 किलोमीटर का ट्रैक है चंद्रशिला। तो चलकर देखते हैं चंद्रशिला कैसा है, क्या है। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय भोलेनाथ। और अब हमने शुरू किया है ट्रैक चंद्रशिला की तरफ। ट्रैक का रास्ता कुछ ऐसा है, काफ़ी बदला है, काफ़ी बदला है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ से नीचे कुछ भी नहीं है, आप देख पा रहे हो। तो ट्रैक बहुत संभल के करें, बीच बीच में शॉर्ट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपने ट्रैक को शुरू कर रहा हूँ तो बोल तो नहीं पाऊँगा मैं, इसलिए एंजॉय कीजिए वीडियो को। तो अब हम बढ़ रहे हैं ऊपर चंद्रशिला की तरफ, और चलते चलते चंद्रशिला की कहानी भी समझते हैं कि क्या है चंद्रशिला। असल में चंद्रशिला तुंगनाथ जी से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ एक चोटी है, और ये पहाड़ चंद्रशिला के नाम, ये करीब समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि चंद्रमा ने अपने क्षय रोग के मोक्ष के लिए भगवान शंकर जी का तप किया था यहाँ पर।
तो असल में जो कहानी है वो है कि राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उनमें से रोहिणी नाम की कन्या से चंद्रमा को अधिक प्रेम किए जाने पर राजा दक्ष ने श्राप दिया था चंद्रमा को। तो जिस कारण जो है चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। उसी श्राप की मुक्ति के लिए भगवान शंकर की तपस्या चंद्रमा ने इसी स्थान पर की थी और तभी से इस स्थान को चंद्रशिला कहा जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ आकर तो इस शिला या इस पहाड़ी पर जो पत्थर हैं वो आपको चमकते हुए नजर आएंगे और रात में नहीं दिन में भी आपको बहुत ज़्यादा चमकते हुए नजर आएंगे। तो आप वीडियो में अगर देख पा रहे हो तो शायद आपको दिखाई दे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं चंद्रशिला ट्रैक की और यकीन मानो तुंगनाथ का ट्रैक आसान है इससे तो बहुत टफ है यार। बहुत हर 2 कदम पे रुकना पड़ रहा है हमें बीच बीच में। और यहाँ ऊपर पहाड़ पे इतनी ठंडी हवा है कि मुझे ग्लव्स पहनने पड़ेगा और कान ढकने पड़ेगा सेम अंकुर को। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि जब हम चलते हैं तो गर्म हो जाते हैं और फिर एकदम से रुकते हैं तो बहुत ठंडी हवा लगती है। वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है लेकिन करना तो है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अभी चंद्रशिला वहाँ पीछे टॉप पे है तो है थोड़ा सा दूर है। अब इतना आए हैं तो ये तो करके जाएंगे आज। भोले बाबा की जय। जो पहाड़ हम लोगों को अभी तक ऊपर नज़र आ रहे थे वो अब नीचे हो गए। बहुत ऊंचा ट्रैक है, बहुत ऊंचा। ये है रास्ता और बुरी तरह थके हुए हम लोग। सो फाइनली अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं चंद्रशिला और यहाँ आकर ऐसा एहसास हो रहा है जैसे एक पूजा करी है और उसका फल मुझे मिल गया है। यहाँ से जो व्यू मिला है, जो नज़ारा है यहाँ का और यहाँ आकर जो खुशी मेरे मन को हो रही है वो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करने के बाद, अपना मन भरने के बाद हम वहाँ से चल पड़े अपने वापसी के सफ़र पे। ये सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा। बार बार तो यहाँ आना नहीं होगा, लेकिन इस बार जो कुछ सोच के आया था वो सब मैंने इस सफ़र में किया और ये मेरा
बहुत ही हसीन सफ़र रहा अभी तक। भगवान के दर्शन भी किए, उनको पास से देखा, उनको महसूस किया, इस नेचर को महसूस किया। बहुत अच्छा एक नज़ारा, बहुत अच्छा एक ट्रैक, जो मैंने लाइफ में इतना लंबा ट्रैक पहली बार किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद मैं कर भी पाऊँगा, बट मैंने कर दिखाया। और इस चीज़ की खुशी लेकर मैं वापस चल पड़ा हूँ अपने सफ़र को एंड करने। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे अपने होटल। देखते हैं कल की प्लानिंग, सोचते हैं कल के बारे में। अभी यहाँ से एक और लोकेशन है देवरिया ताल, तो मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने का जो असली मज़ा है वो तब है जब वहाँ बर्फ़ पड़ जाए, और अभी कहीं पर भी बर्फ़ नहीं पड़ी है। तो प्लान कर रहे हैं कि वो उसे नेक्स्ट टाइम के लिए रखें, और एक बेटर ऑप्शन भी यही होगा जब आने का मज़ा ही कुछ और होगा बर्फ़ में। अब इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। वापस चलते हैं अपने सफ़र को एंड की तरफ लेकर। वेट कीजिए मेरी नई वीडियो का। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। Thank you so much, guys.